आदाब नाजरीन, IND टुडे के ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास, उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई हैं कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू जो जुमे को हैदराबाद के 2 रोज़ा दौरे पर आए थे, आज वापिस हो गए। बेगमपेट एयरपोर्ट पर रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने उनकी चालपोशी की और विदा किया। इस मौके पर आला सरकारी अहदेदार भी मौजूद थे। मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज हल्के कारवान के नानानगर डिवीजन और शेखपेट डिवीजन में ईसाई बिरादरी में क्रिसमस के सिलसिले में हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाले मलबूसात तकसीम किए। उन्होंने सालारजंग कॉलोनी चर्च में ईसाई बिरादरी से मुलाकात भी की। उनके हमरा कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन और हारून फरहान भी थे। దసరాకు క్రిస్మస్కు ఈ అన్ని పండుగల గురించి మన ప్రభుత్వం ఒక కొత్త చట్టం పేదలకు పెద్దలకు అందరి గురించి ఆలోచించి ప్రతి పండుగలో అదే ఈరోజు మనము మిర్జా కాలనీ చర్చిలో మనం ఒక ప్రోగ్రాం పెట్టడం జరిగింది. మరి మిర్జా కాలనీ చర్చ్ ప్రెసిడెంట్ గారికి వాళ్ళతోటి ఉన్న కమిటీ అందరికీ నా తరఫున నా పార్టీ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఈరోజు మన జిహెచ్ఎంసీ యూనివర్సిటీ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ లలిత మేడం గారికి కూడా నా తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మనము అందరము కలిసి నేను ప్రతి ఒక్కరు దేవునితో మొక్కాలని. రెండోది, ఈరోజు మీరు చూస్తున్నారు భారతదేశంలో ఏ ఒక్క పార్టీ ఉన్నదంటే మనటి గురించి మాట్లాడాలి, పార్లమెంట్లో శబ్దం లేపే పార్టీ ఆ పార్టీ మీ పార్టీ మా పార్టీ ఎంఐఎం పార్టీ. ముస్లిం మైనారిటీ గురించి, క్రిస్టియన్ మైనారిటీ గురించి, దళితుల గురించి, హక్కుల గురించి కొట్లాడాలి అంటే మన పార్టీ ఎంఐఎం పార్టీ కలిసి కాలే. ఒకటే ఒక నేత ఆయన హైదరాబాద్ కృష్ణుల గురించి కాదు, భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి స్టేట్కు సంబంధించిన దళితుల గురించి, క్రిస్టియన్ మైనారిటీ గురించి, ముస్లిం గురించి మాట్లాడాలంటే మన ఎంపీ గారే మాట్లాడతారు. ఆయన గురించి, ఆయన ఆరోగ్యం గురించి, ఆయన మంచి ఉండాలని దేవుడితో మొక్కాలని మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ ఈ రోజు ఇక్కడికి వచ్చిన నా ఈ కమిటీ ప్రెసిడెంట్ గారికి, ఇక్కడ ఉన్న మా సిస్టర్లకు, మా పాస్టర్ గారికి, మా బ్రదర్స్ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ తెలియజేసుకుంటూ कारवान के पन्नीपुरा कम्युनिटी हॉल में मुनक़िद एक तकरीब में मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने जिस्मानी माजूरीन में व्हील चेयर्स और वाकर्स तकसीम किए। इस मौके पर TRS के कॉर्पोरेटर M कृष्णा, साबिक़ कॉर्पोरेटर समद वारसी, मजलिसी क़ायद मोहम्मद मजहर और दूसरों के अलावा JSMC के अहदेदार भी मौजूद थे। एक ख़वातीन, एक औरत वो सेंटर में आके बैठकर महीने भर के अंदर 10 से 12 हज़ार कमा सकती है। इंशाल्लाह वो मंजूर हो चुके और टेंडर प्रोसेस में। और मैं समझता हूँ कारवान के अंदर 2 सेंटर्स है और कारवान के अंदर इंशाल्लाह उसी तरीके से ख़वातीन को ट्रेनिंग के भी टेलरिंग सेंटर हो या दीगर मेहंदी डिजाइन हो या दीगर स्कीमात यहाँ पर शिक्षा मिल सके। इंशाल्लाह करीब में तमाम सेंटर्स का इनाग्रेशन किया जाएगा। मगर सवाल ये है जो डॉक्टर ग्रुप्स को के लोग हैं उनको 3 इंस्ट्रक्शन हो चुके हैं, इंशाल्लाह वो भी प्रोग्राम बताया जाएगा। और साथ ही साथ जो ख़वातीन के जो स्कीमात आते हैं, मैं समझता हूँ जहाँ तक हो सकता कारवान के अंदर काफी स्कीमात को लाने की जरूरत है और ला चुके हैं। इंशाल्लाह और कई प्रोग्राम लाने की जरूरत है। मैं आज से 15 या 20 दिन पहले जियापुरा इलाके के अंदर जो SC/ST लोकेलिटी है डोरा समाज, वहाँ पर दौरा करा, वहाँ पर भी देखा काफी काम उनको अच्छे से यहाँ पर मेहनत करने की जरूरत है। कारवान में मैं समझता हूँ हैदराबाद के अंदर कोई भी पार्लियामेंट
कोई कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ग्रुप होंगे, जितने कारवान के अंदर ग्रुप्स है और उन तमाम ग्रुपों के ताल्लुक के हर वक्त में नॉलेज ऑफिसर को या इनके एडिशनल कमिश्नरों यूसीडी के उनसे भी पता कर पूछता हूँ कौन से ग्रुप को पैसे मिले या कौन से ग्रुप को कोई स्कीम से महरूम रहे। मगर हमारी मैडम ललिता मैडम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इन तमाम ఆలోచన ఉన్నటువంటి నాయకుడు కాసర్ మోయినుద్దీన్ గారు. మరి అలాంటి నాయకుడు నిజంగా ఇంతకుముందు ఎప్పుడంటే చాలా మంది మనం ఎమ్మెల్యే చూస్తున్నాం. కారవాన్ నియోజకవర్గంలో దాదాపు నేను కూడా చాలా మంది ఎమ్మెల్యే చూశాను. కానీ కాసర్ మోయినుద్దీన్ వచ్చిన తర్వాత కులాలకు మతాలకు అతీతంగా అందరి యొక్క ఆర్థిక సామాజిక అభివృద్ధికి దోహదపడుతున్నటువంటి నాయకులు పెద్దలు గౌరవులు కాసర్ మోయినుద్దీన్ గారు కూడా నేను సన్నిధిలో చేస్తున్నా. ఏది ఏమైనా ఈ రోజు మీరు ఎవరితో తప్ప కాకుండా మీరు కూడా శారీరకంగా ఎంతవైన సమాజంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క దానికి మీలో ఉన్నటువంటి చాలా మంది విద్యావంతులు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు అయ్యారు. దాదాపు అన్ని రకాలుగా ఎదిగిరు. ఎందుకంటే వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి క్రమశిక్షణ వారికి ఉన్నటువంటి ఉన్నతం వారికి ఉన్నటువంటి ఏదైతే డిసిప్లిన్ గా వారు అందరి కూడా ఆఫీసర్ ग्रुप्स है, ये तमाम ग्रुप्स के ऊपर आपकी नजर और आप बैंकर्स को जाकर कमिश्नर साहब भी आपको बताए आप कोई भी बैंक वाले सता रहे हैं तो उनको दिला दीजिए। इंशाल्लाह उन बैंक के मैनेजर्स को या उनके बड़े जनरल मैनेजर को बुलाकर कमिश्नर साहब हो या मैं खुद जाकर वो बैंक वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे गाँव का ग्रुप के नवाजे के स्कीमात के लिए और साथ ही साथ मैडम से भी मैं गुजारिश करता हूँ आप वक्त दीजिए। आपके सबॉर्डिनेट जो भी है आपके या हाथ के या पैर के जो भी है आप लिस्ट बना कर दीजिए। मैं इंशाल्लाह कमिश्नर साहब से और हैदराबाद के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग हैं डोनर उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा और मुझको बाहर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंदर जो ग्रोथ क्लब है ग्रोथ क्लब वाले आज से 1 महीना पहले मुझको बताए आप चाहे जो भी जरूरत है हमारे को दिला देने के लिए बताए। इंशाल्लाह उन तमाम चीजों की पूरी कोशिश कर यहाँ पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पर आए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया आपका। उनके वो खवातीन एक डॉक्टर स्कीम जो ग्रुप का है महीने में 200 या 300 या 500 रुपए को जमा कर ऐसा जमा कर यूसीडी और जीएसएमसी के अकाउंट में डालते हैं। इसके बाद 6 महीने में या 3 महीने के अंदर इनको कभी 50,000 कभी 75,000 1 लाख जैसा इनकी जो बैंक का क्लियरेंस रहता है साफ सुथरा रहने के बाद इनको 5 लाख तक दिया जाता है। मगर हमारी मैडम जो ललिता मैडम है मैं उनसे बताना चाहता हूँ हैदराबाद एमपी असदुद्दीन साहब ने हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को बताया था माजूर लोग जो पढ़े लिखे रहते हैं जो ग्रेजुएट रहते हैं उनके लिए बाइक जो एक्टिवा गाड़ी शक्ल आती है उसके लिए भी बताया गया और सदर मोहतरम खुद कई जगह पर इनाग्रेशन कर दिए थे और इंशाल्लाह यहाँ मेरे कारवान के अंदर भी एक या 2 या 3 लोग के लिए मंजूर है। इंशाल्लाह वो प्रोग्राम को भी कारवान में रखकर जो ग्रेजुएट पढ़े लिखे जो उनके लिए जो रहता है उनका इशारे के लिए एक छड़ी वो दिया जाता है और जो पैर के मालूम है ऐसे व्हील चेयर है और जो लोग ज्यादा नहीं थोड़ा मालूम पैर से मालूम हो उनको एक स्टान दिया जाता है और इस तरीके से कई लोग को कई अलग अलग किस्म के जो भी मालूम रहते हैं उनको तमाम चीजों का देता है। मगर मैं अभी हमारे प्रोजेक्ट ऑफिसर ललिता मैडम से पूछा कि अभी ये व्हील चेयर कितने हैं दोनों बताए कि साबेका के अंदर जो आज से 2 इलाके के अंदर मराठी स्कूल के नाम से एक स्कूल चल रहा है वो ओपन करके हमारे कायद अकबर साहब के साथ में हमारे तालीमी एजुकेशन मिनिस्टर के पास मीटिंग की वहां पर किया और वैसे तो कारवान के तमाम गवर्नमेंट स्कूल तेलुगु मीडियम उर्दू मीडियम स्कूल के ताल्लुक से दिया। इंशाल्लाह हम तमाम चीजों के ऊपर डेवलपमेंट काम करेंगे। मगर सबसे पहली बात यहाँ पर जो खवातीन है खवातीन को मैं आज से 20 दिन पहले भी हमारे कमिश्नर साहब के पास मीटिंग में थी जो मीटिंग के अंदर में सबसे जो बड़े बड़े डोनेट करने वाले वहाँ पर उनसे मुलाकात कर इंशाल्लाह माजूरों के लिए चाहे व्हील चेयर्स हो या दीगर जो भूख के रहते हैं तमाम चीजों के लिए इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ यहाँ तक हो सकता जीएसएमसी के अंदर भी काफी बजट है जो यूसीडी डिपार्टमेंट है ये यूसीडी डिपार्टमेंट के तहत इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर
तमाम चीजों की सहूलत माजूरों के लिए, तमाम लोगों के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। और मेरा सवाल जो आज से अंदर दिए गए थे, वहाँ पर चंद व्हीलचेयर दिए गए, आज यहाँ पर एक व्हीलचेयर को लाकर रखे, मगर मैं हमारे जीवन सिंह साहब या हमारे कॉर्पोरेटर साहब ने जो बताया कि काफी तादाद में कम है, मगर मैं इंशाल्लाह ललिता मैडम के जो रिपोर्ट आने के बाद कमिश्नर साहब हो या बड़े से बड़े जो खवातीन को घरों में बैठकर काम करने वाली जब खवातीन रहती है, इन खवातीन के लिए कई ऐसे इस्तेमाल थे, कोई इस्तेमाल का फायदा उठाने से महरूम रहते हैं। और जिसके अंदर हमारे कमिश्नर साहब ने बताया तो हमारे प्रोजेक्ट ऑफिसर को इत्तला दिए और उन्होंने कारवान के अंदर 7 जो खवातीन को प्रोडक्शन सेंटर्स के लिए इजाजत दी गई, जिसमें खवातीन जो बड़े बड़े शोरूम्स के काम लाकर यहाँ पर दिया जाएगा और ये सीने के बाद उन्होंने काम करके देने के बाद मैं समझता हूँ गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासती हुकूमत ने पानी के गैर कानूनी कनेक्शन को बाकायदा बनाने की स्कीम का ऐलान किया है। इसके तहत शहरियों को अंदर 90 दिन रजाकाराना तौर पर वाटर वर्क्स से रुजू होकर उन्हें मामूल के बिल के साथ 1 माह का जुर्माना अदा करना होगा। ये स्कीम 22 नवंबर से शुरू हुई है, जो आइंदा साल 21 फरवरी तक जारी रहेगी। इसके बाद गैर कानूनी तौर पर कनेक्शन रखने वालों को कनेक्शन चार्जेस की दुगनी रकम के अलावा 3 साल की पूरी बिल अदा करनी होगी। मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने ज़िमन में मौके में वाटर वर्क्स के अहदेदारों के साथ एक इजलास में अपने हल्का असम्बली कारवान के मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसी कैंप मुनक़्क़िद करने का जायजा लिया। वाटर वर्क्स के जिम्मेदारों ने आवाम से अपील की कि वो इस स्कीम से इस्तेफादा करें और अपनी दरख्वास्तें वाटर वर्क्स में जमा करवाएं। ऑनरेबल एमएलए साहब कौसर मोहिउद्दीन जो है ना VDS स्कीम 2009 जो अपन कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी में रिलीज करे, सबको वाटर वर्क्स के तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पूरा तमाम के जितना भी कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी के पब्लिक से हमारा रिक्वेस्ट ये है कि VDS स्कीम की यूटिलाइज कर दिए। ये VDS स्कीम में जो है ना, इससे पहले जो है वो 3 साल का पेनाल्टी निकाल दिए और 3 साल का जो भी बिल पुराना बिल बनने का था वो भी निकाल लेके अभी फ्रेश कनेक्शन चार्ज और ओनली सिंगल टाइम बिल्स के हिसाब से गवर्नमेंट जीवो लाए। इसको यूटिलाइज करके जो भी जितना भी VDS एप्लीकेशन है उसको फ़ौरन विदिन 3 मंथ्स में अप्रूव करके आर्डर्स हम खुद कैंप लगा रहे। आपको सबके रिक्वेस्ट के हिसाब से हम जहाँ पर लगाना है पूरा एक पब्लिक से कंसल्टेशन करने के वो डोमेस्टिक एंड डोमेस्टिक स्लम्स को एक तकरीबन जितना भी है कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी में हम अप्रूव करने के लिए कोशिश करें, रेगुलराइज करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। फिल्म स्टार चिरंजीवी के सबसे बड़े मुद्दा माने जाने वाले नूर मोहम्मद का आज इंतकाल हो गया। वो मेगा फैंस एसोसिएशन अजीम तर हैदराबाद के सदर भी थे और चिरंजीवी के खानदान के रुकन की तरह थे।
उन्होंने चिरंजीवी की सालगिरह के बशमूल कई तकारीब का एहतमाम भी किया था। चिरंजीवी ने अपने भाई अल्लू अर्जुन के हमरा, जो अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग में मसरूफ थे, नूर मोहम्मद की रिहाइशगाह पहुंचकर उनके पसमानदगान से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। CPI के कौमी सेक्रेटरी नारायणा ने तेलंगाना में पुलिस एनकाउंटर के बारे में दिए गए अपने बयान पर माजरत खाई की है। उन्होंने वेटरनरी डॉक्टर की असमत रेजी और कत्ल में मुलविस 4 मुलजिमीन के एनकाउंटर किए जाने की तायीद की थी। ताहम CPI के सीनियर कायदीन ने उनके बयान पर शदीद एतराज़ किया। नारायणा ने बताया कि पार्टी की क़यादत ने अपने इजलास में उनके बयान का जायजा लिया और उसे मुखालिफ पार्टी मखूफ बताया। चुनांचे अपने बयान से दस्तबरदार होते हैं और माफ़ी चाहते हैं। సిపిఐ జాతీయ సమితి సమావేశాలు హైదరాబాద్లో జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ సందర్భంగా జాతీయ కార్యవర్గంలో కొన్ని చర్చకు వచ్చింది. ఈ మధ్య హైదరాబాద్ దగ్గర దిశని హతమార్చినటువంటి దొండగల్ని నలుగురిని పోలీసు ఎన్కౌంటర్ చేసింది. ఇలాంటి ఎన్కౌంటర్ను స్వాగతించాను. అయితే మా పార్టీ అంగీకృత విధానాలకు ఇది వ్యతిరేకం. ఇది ఈ మొట్టమొదటి మాకు తీర్మానాలు ఉన్నాయి. అయితే ఒక ప్రత్యేక పరిస్థితి అయినా సరే, ఏ పరిస్థితి అయినా సరే ఇట్లాంటి బోగస్ ఎన్కౌంటర్ కానీ పోలీస్ ఎన్కౌంటర్ కానీ సపోర్ట్ చేయడానికి తీర్మానం ఉంది. కాబట్టి మా పార్టీ అభిప్రాయపడింది. ఆ ప్రకారం నేను జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశంలోనే నాకు క్షమాపణ చెప్పాను. పార్టీ లోపల బయట కూడా వామపక్షేతులు, ఇతర ప్రజాస్వామ్యవాదులు కూడా చాలా దీని మీద వ్యతిరేకించారు. కాబట్టి వారికి కూడా నా క్షమాపణ తెలియజేస్తాను. ఇలాంటిది భవిష్యత్తు లేకుండా జాగ్రత్త తీసుకుంటాను. वरंगल में एक 19 साला तालिबा को उसके बॉयफ्रेंड ने असमत रेजी के बाद मार डाला। यह वाक़या ठीक उसी दिन यानी 27 नवंबर को पेश आया जिस दिन वेटरनरी डॉक्टर की शमशाबाद में इज्तिमाई असमत रेजी के बाद कत्ल किया गया था। बोमल्लाराम मंडल के हाजीपुर के लोगों ने कल ग्राम पंचायत ऑफिस के रूबरू जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया और सीरियल कातिल मर्री श्रीनिवास रेड्डी को दिशा के मुलजिमीन की तरह सजा देने का मुतालबा किया। श्रीनिवास रेड्डी, जिस पर हाजीपुर में 3 नाबालिग लड़कियों की असमत रेजी का मुकदमा चल रहा है, फिलवक्त वरंगल की जेल में महबूस है। मुजाहिरीन श्रीनिवास रेड्डी को फांसी या फिर एनकाउंटर में मार दिया जाए जैसे नारे लगा रहे थे। उनका कहना था कि पुलिस श्रीनिवास रेड्डी को जल्द सजा दिलाने के लिए कोई खास काम नहीं कर रही है। एक मुतासरा लड़की के वालिद नरसिम्हा ने बताया कि उसकी बेटी की असमत रेजी के 9 माह बाद भी इंसाफ नहीं मिला। उसकी बेटी की आत्मा को उसी वक्त शांति मिलेगी जब श्रीनिवास रेड्डी को कड़ी सजा दी जाएगी। बीजेपी के लीडर राजेंद्र यादव ने कहा कि अगरचे के फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम किया गया है मगर मुकदमे की समाअत में खास पेशरफ नहीं हो रही है। धरने से कबल पुलिस ने बोम्मलाराम के कई सियासी कायदीन को एहतियाती तौर पर हिरासत में लेकर बीबी नगर के पुलिस स्टेशन को मुंतकिल कर दिया था। दूसरी तरफ ABVP के कारकुनों ने मंडल में रास्ता रोको एहतजाज भी मुनज़्ज़म किया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। मुल्क भर में खवातीन पर मजालिम के खिलाफ बतौर एहतजाज कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने कल 9 दिसंबर को अपनी सालगिरह न मनाने का फैसला किया है। सोनिया गांधी ने कांग्रेसियों से अपील की कि वो फूल, गुलदस्ते और तोहफे तवायफ लेकर उनकी रिहाइशगाह पर आने की जहमत न करें। कुमारा भीम आसिफाबाद जिले में आवाम एक दलित खातून की अस्मत रेजी और कत्ल में मुलविस 3 अफराद को सजाए मौत देने का मुतालबा करते हुए सड़क पर आ गए। 19 साला दलित शादीशुदा लड़की का 25 नवंबर को अस्मत रेजी के बाद कत्ल कर दिया गया था। जिले में कल बंद भी मनाया गया और कई मकामात पर धरने मुनज़्ज़म किए गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। जुनूबी जिले त्रिपुरा में 50,000 की जोड़े की रकम के मुतालबे पर एक 17 साल लड़की को जिंदा जलाकर मार डाला गया। इस जुर्म के मुर्तकिब अफराद में उसका बॉयफ्रेंड और उसकी मां शामिल है। 90% की हद तक झुलसी हुई इस लड़की को कल GP पंत हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया था। पुलिस ने 21 साल अजय पाल और उसकी मां मिति को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर पुलिस ने बताया कि पॉल की मंगनी 28 अक्टूबर को हुई थी और दोनों की 11 दिसंबर को शादी मुकर्रर थी, लेकिन पाल की मां शुक्ला चौधरी के वालिदैन से मुलाकात करते हुए 50,000 रुपए की रकम मांगी। शुक्ला के खानदान वाले जो गरीब हैं सिर्फ 15,000 रुपए जमा कर सके। पाल का कहना है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने खुदसूजी की। इस वाक़े की मजम्मत करते हुए BJP महिला मोर्चा की सदर पापिया दत्ता ने शुक्ला की खुदकुशी के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कहा कि औरतों पर मजालिम को रोकने के लिए नए कवानीन बनाने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि पहले ही से कवानीन पर सख्ती के साथ अमल किया जाना चाहिए। पुणे में डीम्ड यूनिवर्सिटी के जलसे तकसीम अंदाज से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने अनाऊ और हैदराबाद के वाक़े का तस्करा किया और कहा कि हिंदुस्तानी समाज में कवानीन पर अमल करने के लिए सियासी क़ुव्वत की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में औरतों का मकाम एक माँ और बहन जैसा है, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क के बाज़ हिस्सों में जो कुछ हो रहा है वो शर्मनाक है। उन्होंने पूछा कि निर्भया के लिए जो कानून बनाया गया था उसका क्या हुआ, क्या इससे मसले का हल निकला है। उन्होंने कहा कि वो नए बिलों या कानून के मुखालिफ नहीं है, बल्कि चाहते हैं कि सियासी क़ुव्वत के साथ उसको लागू किया जाए। इज्तिमाई इस्मत रेजी के वाक़यात से पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की बदनामी हो रही है। In Indian culture and tradition, we treat a woman, mother, as sister. But what has happened in the recent days, happening in certain parts, is really a shame and challenge to all of us. The youngsters, we must all take a vow to see that this sort of discrimination, this sort of atrocity are stopped forthwith. And we should not look it from the angle of religion. We should not look it from the angle of region. We should not look it from the political prism. The moment you look it from the political prism, the cause is lost. And that is possible if there is a change of mindset among the people. Certain areas, we find even after 70 years of independence, plus 70 plus years of independence, there is a social discrimination on the basis of social background. Who is upper caste and who is lower caste? Who prescribed this? Nowhere there is sanction for the so-called upper caste and lower caste terminology in the ancient scripts. And there is certain amount of discrimination against on the gender. Women, they are weak. Who said they are weak? Provide them an opportunity, they will excel like anything. रेप जैसे मामलात में इंसाफ मिलने में ताखिर पर पूरे मुल्क में जारी आम बहस के दरमियान मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बताया कि NDA सरकार ने IPC और CRPC कवानीन में तरमीम करने का फैसला किया है। मरकजी वज़ारत दाखिला ने तमाम रियासतों से सिलसिले में राय तलब की है। पुणे में डायरेक्टर जनरल पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की 54वीं कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि हुकूमत इन दोनों कवानीन को हालात के मुताबिक बनाएगी। वज़ीर दाखिला ने रियासतों में ऑल इंडिया पुलिस यूनिवर्सिटी और ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के क़याम का भी ऐलान किया। वज़ीर नरेंद्र मोदी, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल,
सेक्रेटरी मरकजी वजारत दाखिला अजय कुमार भल्ला ने इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस से खिताब किया जो आज अख्ताम को पहुंची। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कॉन्फ्रेंस में इंडोमान निकोबार के एक पुलिस स्टेशन और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के एक पुलिस स्टेशन को बेहतरीन पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। दिल्ली की रानी झांसी रोड के करीब अनाज मंडी में वाक़ एक फैक्ट्री में आज सुबह आग भड़क उठने के नतीजे में कम से कम 43 अफराद हलाक हो गए, जबकि 50 अफराद को बचा लिया गया। 30 से ज़ायद फायर इंजनों ने आग पर काबू पाने के काम में हिस्सा लिया। NRDF, पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की टीमों ने मुश्तरका तौर पर राहत और बचाव के काम में लग गई। तंग गलियों के सबब फायर इंजनों को पहुंचने में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस का कहना है कि तंग गली, कूचों और गुंजान आबादी वाले इलाकों में गैर कानूनी फैक्ट्रियां कायम कर ली गई हैं। मजीद ये कि इसमें मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले मजदूरों को इन्हीं फैक्ट्रियों में रखा जाता है। शॉर्ट सर्किट को हादसे का सबब बताया गया है। दिल्ली पुलिस ने पेपर फैक्ट्री के मालिक रेहान और उसके मैनेजर फरहान को गिरफ्तार कर लिया है। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने मकाम हादसा का मुआयना किया और मरने वालों के रिश्तेदारों को फीकस 10 लाख रुपए की मुआवजे का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली हुकूमत इस हादसे की मुकम्मल तहकीकात करवाएगी। एक फैक्ट्री के अंदर 25 से 30 लोग काम करते हैं और लगभग घटना के समय 100 से ज़्यादा लोग इसके अंदर मौजूद थे। हमारे साथ इसी फैक्ट्री में एक फैक्ट्री में काम करने वाले जो शख्स मौजूद है जो इस पूरी घटना के बारे में बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? दिल्ली के फिल्मिस्टार इलाके में एक अनाज मंडी के अंदर 3 फैक्ट्री में आग लगने के कारण कई लोग छूटे हुए हैं। आप देख सकते हैं हमें घटनास्थल पर मौजूद है, वो सामने आप धुआं उसका देख रहे हैं। 3 फैक्ट्रियों पर यहाँ बताया जा रहा है कि 3 फैक्ट्रियों में छोटी छोटी कई फैक्ट्रियों शाबाश बेटे शाबाश। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।